Class 9th English, Punjab textbook, chapter number 2, Patriotism, exercise, part B. Choose the correct option for each question. Number 1, the word patriot originates from dash. The Latin word patriota is correct option. Students, आपके सामने ये स्लाइड है, इसमें बाकी 3 जो रॉन्ग ऑप्शन हैं वो बाकायदा तौर पर दिए गए हैं, लेकिन हम आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बता देंगे. Question 2, what is considered a commendable quality according to the text? Correct option C, patriotism. Question number 3, who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Option C correct, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Question 4, what are the supreme values for a patriot according to text? Option B, sovereignty, integrity and honor. Question 5, in which wars did many brave soldiers lay down their lives for Pakistan? Option A, War of 1965, 1971 and the Kargil War 1999. Part C, read the following sentences and identify the cause and effect. Students, इसमें देखिएगा कि आपने नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ना है और एक ही सेंटेंस के अंदर कॉज भी दिया हुआ है, यानी एक चीज़ है कि उसकी क्या रीज़न है या कॉज है, और उसके बाद आगे उस कॉज के नतीजे में उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, यानी उसका असर क्या आ रहा है. इन दोनों चीज़ों को हमने एक ही सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है. तो ये मैं आपको करके दिखाता हूं. सेंटेंस, पैट्रियट्स रेंडर सैक्रिफाइस फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कंट्रीज वैल्यूज. अब इसका पहला पार्ट जो है, पैट्रियट्स रेंडर सैक्रिफाइस, के मुहिबाने वतन सैक्रिफाइस पेश करते हैं, कुर्बानी पेश करते हैं. अब ये बेटे कॉज है. अब इसके नतीजे में इफेक्ट क्या हो रहा है ये मैं आपको आगे बताता हूँ. कंट्रीज वैल्यूज आर प्रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड. अब ये देखिए, ये जो कंट्री की वैल्यूज हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और इनको मतलब है कि प्रिजर्व किया जाता है. अब ये जो है बेसिकली इसका इफेक्ट है, ये उस कॉज का इफेक्ट है जो पैट्रियट रेंडर सैक्रिफाइस है. ठीक है ना, मतलब ये जो उसके नतीजे में ये हो रहा है कि क्या हो रहा है, कंट्री की वैल्यूज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जा रहा है. सेंटेंस, During the wars of 1965 and 1971, many soldiers displayed great courage. During the wars of 1965 and 1971, ये वो कॉज है जिसके नतीजे में इफेक्ट क्या आया है. Many soldiers displayed their courage, कि बहुत सारे सिपाहियों ने जो है अजीम हिम्मत का, हौसले का, बहादुरी का मुजाहिरा किया. वो क्यों किया, वो कॉज क्या थी, वो कॉज थी वॉर ऑफ 1965 और 1971. उसके नतीजे में ये किया. समझ आइए आपको कि ये वॉर्स जो हैं ये कॉज हैं और उन वॉर्स के नतीजे में उन्होंने जो करेज शो की है वो बेसिकली इफेक्ट है. पार्ट डी, read the following statement and identify whether each is a fact or an opinion. नीचे दिए गई स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है और आपने इस बात की शनाख्त करनी है कि ये फैक्ट है. फैक्ट का मतलब होता है हकीकत, और एन ओपिनियन या एक राय है. अब इनमें से एक चीज़ हो सकती है इस सेंटेंस में, या ये फैक्ट है या ओपिनियन है. तो हमने ये बताना है कि क्या है, फैक्ट या ओपिनियन. सेंटेंस, पैट्रियोटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी. ऑप्शन बी, ओपिनियन. देखिए ना, इसमें ये कह रहा है कि पैट्रियोटिज्म एक जो है बढ़िया खूबी है, तो ये उसकी राय है. सेंटेंस, मैनी सोल्जर्स वर अवॉर्डेड निशाने हैदर फॉर देयर ब्रेवरी. यह जो है इफेक्ट है. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जाहिर है कि एक काम हो चुका है, तो ये फैक्ट है यानी हकीकत है. यहाँ पर ये चूंकि काम बहुत सारे सोल्जर्स को निशाने हैदर मिल चुका है ना, ठीक है, इसमें कोई राय का इजहार नहीं वो कर रहा कि देना चाहिए, बल्कि यहाँ पे वो बता रहा है कि काम हो चुका है, तो इसलिए इसको फैक्ट कहेंगे. पार्ट ई, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई वेदर ईच इज अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट और एन एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन. अब हमने नीचे दिए गए जुमलों को पढ़ना है, उसमें से देखना है कि बहैसियत मजमूई कोई स्टेटमेंट है, जनरलाइज्ड किया गया उसको, कि ये एविडेंस बेस्ड है, यानी इसमें कोई वाज़ेह सबूत, कोई ऐसी कोई एविडेंस दिया गया है इसमें वो है, या एक जनरलाइज बात की गई, ये हमें इसमें बताना है सेंटेंसेस में. सेंटेंस, मैनी सोल्जर्स शोड ग्रेट ब्रेवरी ड्यूरिंग द वॉर्स
of 1965 and 1971 generalized statement ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے جو فولجرز ہیں انہوں نے 1965 اور 71 کی جنگوں میں جو ہے بریوری شو کی تھی، تو ظاہر ہے یہ ایک ساروں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کوئی اسپیسیفائی نہیں ہے. سینٹینس: میجر طفیل محمد واز ایوارڈیڈ نشان حیدر فار ہز بریوری ان دا 1965 وار. ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن ہے یہ. اب اس میں دیکھیے نا، اس میں پورا اس نے ایویڈنس دیا ہے کہ فلاں وار میں یعنی 65 وار میں، اور کس کو نشان حیدر ملا؟ میجر طفیل محمد کو نشان حیدر ان کی بریوری کی وجہ سے دیا گیا. تو ظاہر ہے یہ جنرلائز نہیں ہے بلکہ اس میں اسپیسیفائڈ انفارمیشن ہے اور اس میں ایویڈنس باقاعدہ پوری طرح سے دیا گیا ہے. اسٹوڈنٹس پارٹ ایف اور پارٹ اے جو ہے نیکسٹ، یہ جو ہے چھوڑے جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے جو ہے وہ پنجاب بورڈ کے اندر پیٹرن سے یہ کویسچنز میچ نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے وہی کویسچنز جو ہے وہ آپ کے لیے وہی کویسچن ریکارڈ کیے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے پیٹرن سے میچ کرتے ہیں. پارٹ بی: یوز دا ڈکشنری ٹو فائنڈ دا میننگ آف ایچ ورڈ. ہر لفظ کے میننگز کو تلاش کرنے کے لیے ڈکشنری کا استعمال کیجیے. اب اس میں مختلف کالمز بنے ہوئے ہیں، ان کالمز کے لحاظ سے ہمیں اس کو جو ہے وہ رپلائی کرنا ہے. Pronunciation of the word commendable, meaning deserving phrase and approval, parts of speech, adjective, etymology. یہ ہے بیٹا، دیکھیں کہ یہ لفظ commendable جو ہے یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کا سورس کیا ہے، ڈفرینٹ کون سے ایسے ورڈز ہیں جن سے یہ اخذ کیا گیا ہے. اس کا صرف میں آپ کو سورس جو ہے وہ بتا دوں گا کہ یہ فلاں لینگویج سے لیا گیا ہے، باقی سارا آپ کے سامنے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے. یہ commendable جو ہے یہ لیٹن ورڈ ہے. رینڈر، یہ ہے اس کی پروننسیشن. میننگ: ٹو پرووائڈ اور گیو اے سروس، ہیلپ اور اسسٹنس. پارٹ آف اسپیچ، ورب. ایٹمولوجی لیٹن ورڈ ہے، باقی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. پروننسیشن: سیکریفائس، این ایکٹ آف گیونگ اپ سم تھنگ ویلیوڈ فرام اے ہائر کاز. یہ اس کا میننگ ہے. پارٹ آف اسپیچ کے لحاظ سے ناؤن. ایٹمولوجی لیٹن، دیگر جو ورڈز ہیں ڈسپلے ہو رہے ہیں. پروننسیشن: سوورینٹی، میننگ سپریم پاور اور اتھارٹی آف اے اسٹیٹ ٹو گورن اٹ سیلف. پارٹ آف اسپیچ ناؤن. ایٹمولوجی اولڈ فرینچ. نیو کویسچن: ورڈز پیٹرن فار دا ورڈ سوورینٹی. بیس ورڈ سوورینٹی، ناؤن سوورینٹی، ورب نو اسٹینڈرڈ ورب فارم. ایڈجیکٹو بنے گا اس کا سوورن. ایڈورب sovereignly. Write sentences, use each of the word sovereignty. اب اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہ وہی چیز ہے جو اوپر ہم جس طرح سے چینج کر کے آئے ہیں کہ اگر اس کا ناؤن ہے، ورب ہے، ایڈورب ہے تو اس کو ہم نے سینٹینسز میں کیسے یوز کرنا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے یوز کرتا ہوں. sovereignty ایز اے ناؤن: پاکستان's sovereignty must be defended and preserved at all costs. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو ہر قیمت پر جو ہے دفاع کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. سوورن، خود مختار، یہ بھی ناؤن ہوتا ہے. الیکٹڈ گورنمنٹ ایکٹس ایز دا اتھارٹی آف سوورن اسٹیٹ، کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک خود مختار اتھارٹی کے طور پر ایکٹ کرتی ہے. سوورن ایڈجیکٹو: ایوری سوورن نیشن ہیز دا رائٹ ٹو میک اٹس آن انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنس. ہر خود مختار قوم کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آزادانہ فیصلے کرے. سوورنلی ایڈورب: دا نیشن sovereignly declared its independence and established its own constitution. قوم نے خود مختاری سے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور اپنا آئین مرتب کیا. پارٹ اے: ریڈ دا فالوئنگ پیسج کیئرفلی. نیچے دیا گیا پیراگراف احتیاط سے پڑھیے. انڈر لائن دا ورب کو انڈر لائن کیجیے اینڈ آئیڈینٹیفائی دیئر ٹینسز، اور ان کے ٹینسز جو بھی ہیں اس ورب کی روشنی میں وہ شناخت کیجیے. سینٹینس: ایوری مارننگ مائرا واکس ٹو اسکول. واکس ورب ہے اور سمپل پریزنٹ ٹینس یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اس کو بولیں گے. سینٹینس: یسٹرڈے شی واکڈ ود ہر فرینڈ. واکڈ ورب پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یا سمپل پاسٹ ٹینس. بیکاز ہر بائک واز بروکن.
वाव ब्रोकन वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है. सेंटेंस, tomorrow she will ride her bike again. Will ride verb simple future or future indefinite tense. Sentence, Myra has been attending this school for 3 years. Has been attending verb present perfect continuous tense. And she loves it. Loves verb simple present or present definite tense. Sentence, by the end of this year, she will have completed her primary education. Will have completed verb future perfect tense. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आता है और जो इसके टेंसेस हैं वो आपको ग्रामर सेक्शन में इंशाल्लाह मिल जाएंगे, बाकायदा टेंसेस की तफसील और पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस. चैप्टर नंबर 2, पैट्रियोटिज्म. एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पेट्रियोटिज्म? आप ज़ाती तौर पर हुब्बुल वतनी की तारीफ कैसे करेंगे? कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन लाइफ? क्या आप अपनी ज़िंदगी से एक मिसाल इसकी बयान कर सकते हैं? और कम्युनिटी दैट illustrates your definition, या अपने किसी माशरे से, तबके से जो आपकी तारीफ की वजाहत कर सके. Patriotism means loving for your country and working for its good. हुब्बुल वतनी का मतलब है अपने वतन से प्यार करना और इसकी बेहतरी के लिए काम करना. For example, मिसाल के तौर पर कीपिंग आवर स्ट्रीट्स क्लीन, अपनी गलियों को साफ रख के, रिस्पेक्टिंग द फ्लैग, झंडे का एहतराम करके, एंड स्टडिंग हार्ड टू सर्व पाकिस्तान, और पाकिस्तान की खिदमत के लिए मेहनत से पढ़ाई करना, और ऑल सम एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म. ये सब कुछ जो है हुब्बुल वतनी का ही कुछ न कुछ अमल है. Question number 2, what do you think Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslims? कि Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah की कोशिशें किस हद तक अहम थी मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने की गर्ज से? आंसर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह यूनाइटेड मुस्लिम्स, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया. लेड देयर स्ट्रगल पीसफुली, उनकी अमन के साथ जिद्दोजहद की क़यादत फरमाई. एंड कन्विंस्ड द वर्ल्ड, और दुनिया को कायल किया, दैट मुस्लिम्स नीडेड अ सेपरेट होमलैंड टू लिव, कि मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए अलहदा वतन की जरूरत थी. Without his leadership, Pakistan would not have been possible. उनकी क़यादत के बगैर पाकिस्तान का वजूद मुमकिन ना हो सकता. Question number 3, why do you think the soldiers mentioned in the text are considered heroes? के मतन में दर्ज जो सिपाही हैं उन्हें हीरो क्यों समझा जाता है? What qualities do they show? उनकी कौन सी खूबियां जाहिर होती हैं? Soldiers are heroes. Soldiers हीरो होते हैं because they sacrifice their lives to protect the country. क्योंकि मुल्क की हिफाजत करने के लिए वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं. They show bravery, loyalty, discipline and selflessness. वो बहादुरी, वफादारी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और बेगर्जी का मुजाहरा करते हैं. Hence putting the nation before themselves. इस तरह से वो अपनी कौम को अपने सामने रखते हैं या अपनी जात से भी ज्यादा तरजीह देते हैं. Question number 4, how can the spirit of patriotism be maintained and fostered in today's society? आज के माशरे में हुब्बुल वतनी के जज्बे को कैसे बरकरार रखा जा सकता है और फ़रोग़ दिया जा सकता है? Where many people are more connected globally than locally, जहां पर बहुत सारे लोग आलमी लिहाज से एक दूसरे से ज्यादा तौर पर जुड़े हुए हैं बनिस्बत मकामी तौर पे. आंसर, बाय टीचिंग नेशनल हिस्ट्री इन स्कूल्स, स्कूलों में कौमी तारीख पढ़ाकर, सेलिब्रेटिंग नेशनल डेज, कौमी त्योहारों को मनाकर, promoting local culture, मकामी सकाफत को फरोग देकर, and reminding people that global connections, और लोगों को आलमी ताल्लुकात के बारे में याद दिलाने का मकसद है कि should not replace love for one's homeland, यानी आलमी ताल्लुकात की मोहब्बत लोगों में ये जज्बा न पैदा कर दे कि वो उसकी बजाय अपने वतन से मोहब्बत को खो बैठें. Question number 5, the text include from
F.W. Scott quote about the patriotic spirit. टेक्स्ट में F.W. स्कॉट का एक कॉल हुब्बुल वतनी के जज्बे के बारे में शामिल है. What does F.W. Scott mean? F.W. Scott के कहने का क्या मतलब है कि by a man devoid of patriotic spirit, हुब्बुल वतनी के जज्बे से आरी शख्स. Do you agree or disagree with this perspective? क्या आप इस तसव्वुर से इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? Why? क्यों? F.W. Scott means, F.W. Scott के कहने का मतलब है a person who has no love or feeling for his country. एक ऐसा शख्स जिसके दिल में अपने मुल्क के लिए मोहब्बत या एहसास नहीं है. is incomplete as a citizen. बतौर एक शहरी के वो नामुकम्मल है, अधूरा है. I agree. मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ. Because without patriotism, क्योंकि बगैर हुब्बुल वतनी के, वतन के मोहब्बत के, people only think of themselves. लोग सिर्फ फिर अपने बारे में ही सोचते हैं. And never contribute to national progress. और कौमी तरक्की में कभी हिस्सा नहीं लेते हैं. Question number 6. How can schools teach students about patriotism? स्कूल किस तरह से तलबा तालिबात को हुब्बुल वतनी के बारे में सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं? Why is it important for students to learn about it? Students के लिए इसके बारे में सीखना क्यों जरूरी है? Answer. Schools can teach patriotism through national history lessons. स्कूल कौमी तारीख के असबाक, फ्लैग सेरेमनीज, परचम कुशाई की तकरीबात एंड हीरोज ऑफ स्टोरीज, कहानियों के हीरोज के जरिए हुब्बुल वतनी के बारे में सिखा सकते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट, ये अहम है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशंस. क्योंकि स्टूडेंट्स कौमों का मुस्तकबिल होते हैं. They must know their responsibilities. उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए. Question number 7. Can you think of small act of patriotism that someone could do every day? क्या आप हुब्बुल वतनी पैदा करने के लिए किसी ऐसे छोटे से अमल के बारे में सोच सकते हैं जो कि हर कोई रोजाना कर सकता हो? How does this help the country? ये किस तरह से मुल्क की मदद कर सकता है? Answer. Paying taxes honestly. टैक्स ईमानदारी से अदा करके. Following traffic rules. ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करके. Not littering. गंदगी को ना फैलाते हुए. And being respectful. और मुअद्दब बनकर. और small daily acts. ये रोजमर्रा के छोटे छोटे काम हैं. These build a disciplined, cleaned and united society. ये काम एक मुनज़्ज़म, साफ सुथरे और मुत्तहिद मुआशरे को फरोग देते हैं. Which strengthens the country, जिससे मुल्क मजबूत होता है. Question number 8. What did you learn about patriotism from this text? इस मतन से आपको हुब्बुल वतनी के बारे में क्या पता चला? Answer. I learned that sacrifice is not just about big sacrifices. हुब्बुल वतनी महज बड़ी बड़ी कुर्बानियों का नाम नहीं है. It begins with small honest actions every day. ये हर रोज छोटे छोटे दयानतदारी पर मबनी कामों से शुरू होती है. True patriots love their country. सच्चे मुहिबाने वतन अपने मुल्क से प्यार करते हैं. Obey laws. कवानीन का एहतराम करते हैं. Respect national heroes. कौमी जो हीरोज हैं उनकी इज्जत करते हैं. And always work for the good of their nation. और अपनी कौम की बेहतरी के लिए हमेशा काम करते हैं.